अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसकी जो मैंने वीडियो है वो सेपरेट इसलिए बनाई है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है कि हमने इस सेट को हमने बताना है कि ये हमें कौन सी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने इस सेट को सॉल्व करना है और हम इसको बताएंगे कि ये जो सेट है ये हमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है विद एडिशन और विद मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है इसका, ये जो सेट है हम इसको कोई ना कोई नेम दे देते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू सेट 0। हमने इसको कोई ना कोई नेम दे दिया, उसको हमने बोल दिया कि ये सेट जो है वो ए के इक्वल होगा। अब हमने इस सेट को कैसे डिफ़ाइन करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जैसे सेट्स हमने पहले पढ़े हुए हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं। वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं कि ये जो सेट होगा ये बिलोंग कर रहा है कि एलिमेंट ए और बी, ये दोनों कोई भी एलिमेंट अगर हम लें तो वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर के साथ। ठीक है, मतलब कि ए और बी एलिमेंट, जो कोई भी एलिमेंट जो इस सेट के अंदर होगा वो रियल नंबर होगा। अब हमने रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या देखना है कि अगर हम कोई भी नंबर, तो अगर हम इन तो सेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनको अगर हम दोनों को ऐड भी करते हैं तो वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे इस सेट के अंदर क्योंकि एक एलिमेंट है वो है 0, अब हमने इसी को लेकर इसको प्रूव करना है। हम देखते हैं कि अगर हम ले लेते हैं 0 0 सेट, मतलब ये ए बी। ठीक है, हमने क्योंकि इसको प्रूव करना है इसलिए हमने दो एलिमेंट्स को ले लिए 0 एंड 0। ए एंड बी जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये यकीनन ये जो सेट ए है इसके अंदर बिलोंग करने चाहिए और वो उसमें बिलोंग कर रहे हैं। 0 0 बिलोंग्स टू सेट ए। अब एडिटिव प्रॉपर्टी जब हमने करनी है तो हमने क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करना है और हमें देखना है जो इसका आंसर है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो इन दोनों का एडिशन वो इस सेट में बिलोंग कर रहा होगा तो ये इस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को वेरीफाई कर रहा होगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 0 + 0, अगर हम इसका आंसर निकालते हैं तो वो आता है 0। चूँकि ये जो 0 है वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, हैंस 0 बिलोंग्स टू द सेट ए। जो हमारे पास इन दोनों को ऐड करके आंसर आया है 0, वो भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब इसके अंदर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एलिमेंट इसके अंदर 0 होगा वो एडिटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है। हैंस प्रूव दैट 0 बिलोंग्स टू सेट ए। ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई हो गई है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये जो प्रॉपर्टी है रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई हो चुकी है। अब हमने 0 को ही रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करना है कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो होगा इसका वो इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग कर रहा होगा मतलब कि वो इस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा होगा, अगर तो वो इससे बिलोंग नहीं करेगा तो वो उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करेगा। लेट्स चेक इट। ये प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी a + b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी थी। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लें a × b, वो भी किससे बिलोंग होना चाहिए, रियल नंबर या फिर सेट से। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। तो हम क्या करेंगे, 0 × 0, इन दोनों को अगर हम आंसर लें, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो a के साथ बिलोंग करना चाहिए। 0 × 0 0 इज़ बिलोंग्स टू ए, मतलब कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि सेट ए इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो सेट 0 उसने हमें दिया था ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी। इन दोनों को ये वेरीफाई कर रहा है।
जिस तरह से हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है सेम इसका सेकंड पार्ट भी वैसे ही है। उसके अंदर हमने ज़ीरो के ऊपर प्रॉपर्टी को चेक किया था। अब यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है कि ये इसको वेरीफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे हमने वहाँ पे सेट को नेम दिया था ए, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 1 के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम लेट कर लेते हैं, लेट बी इज़ इक्वल टू सेट 1। हमने अब इस सेट को बी नेम दे दिया। अब ज़रूरी नहीं है आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने इस 1 को चेक करना है, जैसे हमने 0 को चेक किया था सेम वही मेथड इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। 1 को चेक करने के लिए हम वही रूल होगा कि अगर 1 को 1 से ऐड करें या 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो जो उसका आंसर आएगा वो इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग कर रहा होगा मतलब कि वो उसको प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा, अगर बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो मतलब कि उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करेगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 1 1 बिलोंग्स टू बी। अब हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करनी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके लिए हम ले लेते हैं कि अगर हम 1 को 1 से प्लस करें तो वो बिलोंग करना चाहिए बी के साथ। ठीक है, 1 प्लस 1 2 होता है, हैंस जो 2 है वो आंसर इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब कि ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं कर रहा। तो हम आगे लिख देंगे सेट बी इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी वही मेथड है, वही रूल है। हम यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1 मल्टीप्लाई 1 बिलोंग्स टू बी। 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 1 जो इसका आंसर आया है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि जो मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेट बी इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको कैसे प्रूव कर दिया, मतलब कि जो पहला क्वेश्चन था वो दोनों को प्रूव कर रहा था, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो रही, जबकि इसकी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। जैसे कि जो फर्स्ट 2 पार्ट्स है इसके अंदर एक ही एलिमेंट था, अब इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अब हम इनको कैसे करेंगे, इसकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इन दोनों एलिमेंट्स की एक दूसरे के साथ, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे कि उन सब पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू कि कोई ना कोई सेट जो है या कोई ना कोई पेयर जो है वो किसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। हम इसकी पहले एडिटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर हम इसको दे देते हैं लेट सी जो होगा वो इक्वल है 1 - 1। हमने इसको नेम दे दिया इस पेयर को, इस सेट को। अब हम इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले 1 को 1 से, अब कितने इसके पेयर बन सकते हैं, 1 को 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, -1 का -1 के साथ एंड -1 का 1 के साथ। इस तरीके से हम इसका पेयर बना लेते हैं। 1 1 शुड बिलोंग्स टू सी। 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो शुड, मतलब कि अगर 1 से प्लस करें तो वो सी से बिलोंग करना चाहिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 1 + 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू सी, मतलब कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वो आंसर 2 आएगा, जो कि इसके साथ सी एलिमेंट सी सेट के साथ बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब कि ये वाला जो 1 1 वाला पेयर है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं -1 का -1 के साथ, वो सी से बिलोंग करना चाहिए। -1 का 1 के साथ, वो सी से बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट होगा 1 का -1 के साथ, वो भी सी से बिलोंग करना चाहिए। अब हम इसको अगर चेक करें कि -1 -1 ये दोनों ऐड होंगे तो -2 बन जाएगा। ये भी मतलब कोई भी सेट जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं कर रहा। ये 1 -1 हो जाएगा 0, -1 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वाला जो एडिटिव प्रॉपर्टी को कोई भी पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेट इज़ नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमने देखना है कि यही वाला जो सेट है ये मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके अंदर भी हम यही चेक करेंगे। 1 को हम अगर 1 के साथ पेयर लेते हैं तो वो सी के साथ बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम इसका फर्स्ट पेयर बनाते हैं 1 × 1, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 1 × 1, तो 1 यकीनन इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 बिलोंग्स टू सी। अब अगर मैं लिखूँ -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो वो क्या हो जाएगा 1, जो कि सी सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो वो मुझे क्या दे देगा -1, और -1 भी सेट सी से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट आ जाए -1 मल्टीप्लाई बाय 1, वो भी मुझे -1 दे रहा है, और -1 भी सी सेट से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि एडिटिव प्रॉपर्टी को इस सेट ने सेटिस्फाई नहीं किया, जबकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को ये सेट वेरीफाई कर रहा है। तो हम नीचे लिख देते हैं सेट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, और यहाँ भी ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स है एक सेट के अंदर, इसकी भी हम उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे कि कितने पेयर्स इस सेट में बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम इसको देखेंगे कि वो जो पेयर्स हमारे पास बनते हैं वो सबके सब वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो वेरीफाई कर रहे हैं तो वो उसके क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं। हमने यहाँ पर कर दिया लेट डी इज़ इक्वल टू दिस सेट। मैंने इस सेट को डी नेम दे दिया, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम अब इसको चेक करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने ले ली है कि 0 -1, कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो वो मुझे क्या देगा, वो बिलोंग करना चाहिए सेट डी के साथ। ठीक है, 0 -1 क्या होता है -1, और वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 0 + 0, तो वो भी इस डी सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं सेट ले लेती हूँ -1 जो कि इक्वल हो जाता है -2 के साथ, एंड ये बिलोंग नहीं कर रहा सेट डी से। मतलब कि अब ये वाला जो पेयर है ये इस डी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ -1 एंड 0, अब ये भी सेट डी से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि ये वाला जो पेयर है ये वाला सेट डी को से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये जो होगा इसकी वजह से ये जो पूरा सेट होगा हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को वेरीफाई नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमने इसको इसी तरीके से इन्हीं पेयर्स को हमने मल्टीप्लिकेशन के थ्रू चेक करना है कि वो आइदर इसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 0 -1 जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो वो यकीनन सेट डी से वेरीफाई सेट डी से बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू सेट डी। अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगी 0 से तो वो भी यकीनन सेट डी से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट अगर मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हमें क्या आंसर देगा, +1 दे देगा। ये मुझे क्या दे देगा, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ +1, जो कि सेट डी से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैं ले लेती हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 0, जो कि मुझे आंसर 0 दे देता है, और वो भी सेट डी से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर भी एक सेट है, एक पेयर है जो कि इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ पर भी लिख देंगे सेट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिंपली यहाँ पर भी हमने इसको चेक किया उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि एक पेयर जो है इसका एडिशन को उसको वेरीफाई नहीं कर रहा, वो ये जो आंसर आया है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह यहाँ पर जो मुझे आंसर मिला है +1, ये भी इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। इस तरह इन एक पेयर की वजह से हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे कि ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 उसको स्टार्ट करवाऊँगी, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।